हम सभी जानते हैं आपके घर में छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे हैं, वो कार्टून चैनल के ऊपर सुपरमैन को देखते हैं। सुपरमैन जो बहुत शक्तिशाली है, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स को लांघ जाता है, कितने ही शत्रु उसके सामने आ जाए उन्हें धराशाही कर देता है। लेकिन शत्रुओं को भी सुपरमैन की कमजोरी का पता है, और वो कमजोरी है क्रिप्टोनाइट, एक ग्रीन कलर का मेटल। और उस ग्रीन कलर के मेटल के संपर्क में आते ही सुपरमैन की सारी शक्तियां जो होती हैं वो धराशाही हो जाती हैं और शत्रु उसे आकर पकड़ लेते हैं। कुछ समझे? इसी प्रकार से हमारे प्रभु भी सर्वशक्तिमान है, सब कुछ कर सकते हैं। संपूर्ण सृष्टि की संरचना उन्होंने की, संपूर्ण सृष्टि को चलायमान कर रहे हैं। लेकिन हमारे प्रभु की भी एक कमजोरी है, और वो कमजोरी है भक्तों का प्रेम। भक्तों का प्रेम ऐसा है कि भक्त अपने प्रेम के बंधन में उसे बांध लेते हैं, और फिर प्रभु भी इस प्रेम के बंधन को कभी भी तोड़ नहीं पाते हैं और ना ही इसे लांघ पाते हैं। कहते हैं जब हमारे प्रभु श्री राम जी गंगा पार करने के लिए केवट के आगे गुहार लगाते हैं, हे केवट हमें गंगा पार तो लगा दो, तो केवट बार बार प्रभु के आगे जिद करता है, प्रभु मैं आपके चरणों को प्रक्षालित किए बिना अपनी नौका में नहीं बिठाऊंगा और आपको गंगा पार नहीं करवाऊंगा। हमारे प्रभु श्री राम जी केवट के आगे बार बार कह रहे हैं, हे केवट भाई हमें देर हो रही है, हमें गंगा नदी पार करवा दो। तो उस समय गंगा नदी ने, गंगा मैया ने मनोमय भाव से भगवान श्री राम जी को संबोधित करते हुए कहा, अरे प्रभु ये आप क्या कर रहे हैं? ये केवट इतनी जिद कर रहा है, आपकी बात नहीं मान रहा, और मुझ जैसे तुच्छ नदी को पार करना भला आपके लिए कौन सी बड़ी बात है? अरे आपने तो 2 ही पग में संपूर्ण ब्रह्मांड को माप लिया था प्रभु, मैं तो एक तुच्छ सी नदी हूँ, और अपना चरण बढ़ाइए और मुझे लांघ कर पार हो जाइए प्रभु, क्यों गुहार लगा रहे हैं इस केवट के आगे? तो उस समय हमारे प्रभु मुस्कुरा पड़ते हैं, कहने लगे, गंगा मैया ये सत्य है कि मैं एक ही पग में संपूर्ण ब्रह्मांड को माप सकता हूँ, लेकिन जहाँ मेरे भक्तों के प्रेम की नदी प्रवाहित होती है, वो नदी इतनी विशाल होती है, इतनी विशाल होती है कि मैं अपने भक्तों की प्रेम की उस नदी को कभी लांघ नहीं सकता हूँ, मैं कभी भक्तों की उस प्रेम की नदी को पार करके नहीं जा सकता हूँ। इसलिए भक्तों ने बांधा तो उसके प्रेम के बंधन में बांधा, क्योंकि वो प्रेम के बंधन में ही बंध सकता है। इसलिए प्रेम के बंधन में बंधकर ही तो उसने शबरी के जूठे बेरों का भोग लगा लिया। प्रेम के बंधन में बंधकर ही तो उसने दुर्योधन के 56 प्रकार के व्यंजनों को ठुकराकर विदुर जी के घर में बिना नमक का साग खा लिया। प्रेम के बंधन में बंधकर ही तो उन्होंने सुदामा जी के कच्चे चावलों को भोग लगा दिया था। भगवत प्रेमियों, ये भगवान की सबसे बड़ी कमजोरी है। जहाँ जहाँ भक्त उसे प्रेम का चोगा डालते हैं, प्रेम के उस चोगे को चुगने के लिए हमारे प्रभु वहीं पहुँच जाते हैं। और अगर आप भी उस प्रभु को बांधना चाहते हैं तो प्रेम की रस्सी तैयार कीजिए, प्रेम की ऐसी रस्सी तैयार कीजिए कि वो ईश्वर, वो परमात्मा सदा सदा के लिए हमारे प्रेम के बंधन में बंध जाए और हमें कभी भी छोड़कर हमसे कभी दूर ना जाए, हम उसके हो जाएं और वो सदा सदा के लिए हमारा हो जाए। अपनी सेना के बल पर उन्हें कंस पकड़ ना पाया, दुर्योधन का भारी बंधन भी तो बांध ना पाया। ताली ताली सबकी ताली, हाथ ऊपर, ये बात। अपनी सेना के बल पर उन्हें कंस पकड़ ना पाया, दुर्योधन का भारी बंधन भी तो बांध ना पाया। अंतर मन की प्रेम डोर से, अंतर मन की प्रेम डोर से प्रभु ही बंध जाते हैं। प्रेम भाव के भूखे भगवन, प्रेम भाव के भूखे भगवन, प्रेम भाव के भूखे भगवन भक्त के बस हो जाते हैं। प्रेम भाव के भूखे भगवन भक्त के बस हो जाते हैं। प्रेम भाव के भूखे भगवन भक्त के बस हो जाते हैं। प्रेम भाव के भूखे भगवन भक्त के बस हो जाते हैं। प्रेम भाव के भूखे भगवन भक्त के बस हो जाते हैं। अंतर मन की प्रेम डोर से, अंतर मन की प्रेम डोर से खुद ईश्वर बंध जाते
जाते हैं। प्रेम भाव के भूखे भगवन भक्त के बस हो जाते हैं। प्रेम भाव के भूखे भगवन भक्त के बस हो जाते हैं। प्रेम भाव के भूखे भगवन भक्त के बस हो जाते हैं। जो बस करना चाहता है हाथ ऊपर। ये बात। भीतर से तुम पकड़ो उसको। भाई ताली हो जाए एक बारी। ये बात। भीतर से तुम पकड़ो उसको, प्रेम भाव में जकड़ो उसको। भीतर से तुम पकड़ो उसको, प्रेम भाव में जकड़ो उसको। कभी विदुर की भाव डोर में, कभी विदुर की भाव डोर में, प्रभु विदुर की भाव डोर में प्रभु जी बंध चले आते हैं। प्रेम भाव के भूखे भगवन भक्त के बस हो जाते हैं। प्रेम भाव के भूखे भगवन भक्त के बस हो जाते हैं। प्रेम भाव के भूखे भगवन भक्त के बस हो जाते हैं। अंतर मन की प्रेम डोर से, अंतर मन की प्रेम डोर से खुद ईश्वर बंध जाते हैं। प्रेम भाव के भूखे भगवन भक्त के बस हो आते हैं। प्रेम भाव के भूखे भगवन भक्त के बस हो जाते हैं। प्रेम भाव के भूखे भगवन भक्त के बस हो जाते हैं। प्रेम भाव के भूखे भगवन भक्त के बस हो जाते हैं। प्रेम भाव के भूखे भगवन भक्त के बस हो जाते हैं। अंतर मन की प्रेम डोर से, अंतर मन की प्रेम डोर से खुद ईश्वर बंध आते हैं। प्रेम भाव के भूखे भगवन भक्त के बस हो जाते हैं। प्रेम भाव के भूखे भगवन भक्त के बस हो जाते हैं। प्रेम भाव के भूखे भगवन भक्त के बस हो जाते हैं। प्रेम भाव के भूखे भगवन भक्त के बस हो जाते हैं। प्रेम भाव के भूखे भगवन भक्त के बस हो जाते हैं। अपनी सेना के बल पर क्या बात है, बहुत बढ़िया। याद रखना, जो बैठे हुए हैं वो वादे के पक्के हैं, बैठे रहेंगे। जो खड़े हैं भी खड़े हैं, ठीक है। उनको भी मौका मिलेगा आगे, प्रभु जी आने वाले हैं उनकी खुशी में। चलिए, क्या बात। अपनी सेना के बल पर उन्हें कंस पकड़ ना पाया, दुर्योधन का भारी बंधन भी तो बांध ना पाया। अंतर मन की प्रेम डोर में, अंतर मन की प्रेम डोर से खुद ईश्वर बंधे आते हैं। प्रेम भाव के भूखे भगवन भक्त के बस हो जाते हैं। प्रेम भाव के भूखे भगवन भक्त के बस हो जाते हैं। प्रेम भाव के भूखे भगवन भक्त के बस हो जाते हैं। प्रेम भाव के भूखे भगवन भक्त के बस हो जाते हैं। 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 क्या बात है। बोलिए बांके बिहारी लाल की। अपना स्थान ग्रहण करें।
जो हमारे प्रभु थे वो कंस के कारागार से बाहर निकल गए। और जैसे ही वसुदेव जी प्रभु को लेकर बाहर निकले तो मूसलाधार बारिश हो रही है। और उधर एकादशी के समय में ही बलभद्र ने जन्म ले लिया था, लेकिन जब इधर प्रभु हमारे बाहर निकले मूसलाधार बारिश हो रही है, बादल गरज रहे हैं, बिजली कड़कड़ा रही है और मार्ग में यमुना नदी थी जिसे पार करके गोकुल पहुंचना था। वसुदेव जी जैसे ही अपने नन्हे से पुत्र को लेकर नदी में प्रवेश करते हैं तो यमुना मैया का जल भी बढ़ने लग जाता है, क्योंकि यमुना मैया प्रसन्न हो रही है। आज मेरे आंगन में मेरे प्रभु आए हैं तो उनके चरणों को स्पर्श किए बिना भला मैं नीचे कैसे हो सकती हूँ, मैं तो उनके चरणों का स्पर्श करके ही रहूँगी। पानी का स्तर बढ़ता जा रहा है और वसुदेव जी जब कंठ तक डूब गए तो इधर प्रभु ने सोचा, अरे मेरे बाबा तो डूबते चले जा रहे हैं। उसी समय हमारे प्रभु ने नन्हा सा चरण टोकरी से बाहर निकाला और यमुना मैया ने एक छलांग लगाई, चरणों को धोआ और एकदम से चरणों का स्पर्श करने के बाद यमुना मैया का जो पानी था एकदम से शांत हो गया। और इधर वसुदेव जी नंदगांव में पहुंचते हैं। योग माया के प्रभाव से सभी वहां पर सो चुके हैं और जैसे ही नंदगांव में पहुंचे, नंदराय जी के घर में पहुंचे, अपने नीलमणि को यशोदा के शयन पे रख दिया और यशोदा मैया ने एक कन्या को जन्म दिया था, उस कन्या को टोकरी में डाला और वसुदेव जी वापस कारागार में आ जाते हैं। और जैसे ही कारागार में वापस आए, कारागार के दरवाजे बंद हो जाते हैं, पहरेदार जाग जाते हैं और वसुदेव जी पुनः जंजीरों में जकड़े जाते हैं। और जैसे ही कारागार में आए उस कन्या ने जोर से रुदन करना प्रारंभ कर दिया। जैसे ही रोना प्रारंभ किया, पहरेदारों ने एकदम से एक दूसरे से कहा, अरे अष्टम गर्भ ने जन्म ले लिया है, अष्टम गर्भ ने जन्म ले लिया है, कंस महाराज को सूचित किया जाए। इधर सभी कंस महाराज को सूचित करने के लिए गए और कंस द्रुत गति के साथ कारागार में आता है और देवकी को संबोधित करते हुए कहने लगा, देवकी अपनी इस 8वीं संतान को मेरे हवाले कर दो। देवकी ने कहा, नहीं भ्राताश्री, अरे ये तो अबला है, ये तो कन्या है। अरे आकाशवाणी हुई थी कि मेरा पुत्र मारेगा, लेकिन ये तो एक कन्या है, ये आपका वध कैसे कर सकती है। कंस ने कहा, नहीं देवकी, पुत्र कहकर वो पुत्री का रूप धारण करके आ सकता है, इसलिए मैं तुम्हारी किसी भी संतान को जीवित नहीं छोड़ूंगा, इसे मेरे हवाले कर दो देवकी, इसे मेरे हवाले कर दो। इतना कहते कहते कंस ने उस नन्ही सी कली को पकड़ा और जैसे ही मारने के लिए शिला पर पटकने के लिए उद्यत हुआ तो क्या हुआ, वो आकाश मार्ग में उड़ जाती हो और अष्टभुजा रूप धारण कर लेती। और उसके बाद वो कंस को संबोधित करते हुए कहने लगी, हे मूर्ख, हे पापी, हे बाल खाती, इतने बालकों का वध करके तेरा पेट नहीं भरा जो आज एक कन्या की हत्या करने पर तुला हुआ है। हे मूर्ख कंस, याद रख, तेरे काल ने जन्म ले लिया है और अन्यत्र कहीं सुरक्षित पल रहा है। तेरी मृत्यु निश्चित है कंस, तेरी मृत्यु निश्चित है। और इतना कहते ही वो योग माया अंतर्धान हो जाती। कंस का मुख खुला का खुला रह जाता है और वो सैनिकों को आदेश देता है कि वसुदेव और देवकी को रिहा कर दिया जाए। और उधर गोकुल में एक उत्सव का वातावरण बन चुका था। प्रातः काल होते ही सारे गोकुल में सूचना पहुंच गई, अरे नंदराय जी के यहाँ पर एक पुत्र ने जन्म लिया है, अरे यशोदा ने एक पुत्र को जन्म दिया है। सारे गोकुलवासी प्रसन्न हो गए, अत्यंत हर्षित हो रहे हैं, झूम रहे हैं, नाच रहे हैं, एक दूसरे को बधाइयां देने लगे, ढोलकियां बजने लगी और गोपियां सज धज कर मंगल गीत गाती हुई नंद बाबा और यशोदा के घर की ओर चली आ रही है और दूर से आवाजें देती आ रही है, अरे बधाई हो यशोदा जी, अरे बधाई हो, अरे बधाई हो नंदराय जी, आपको भी बहुत बहुत बधाई हो। और समस्त गोपियों की बधाइयां स्वीकार कर रहे हैं यशोदा जी, नंदराय जी, और ब्राह्मणों को दान दे रहे हैं, गो का दान दे रहे हैं। आज इतना उत्सव का वातावरण है कि गोकुल वासियों के जो पांव हैं वो जमीन पर नहीं लग रहे, एक दूसरे को गले लगा लगा कर बधाइयां दे रहे हैं, प्रसन्न हो रहे हैं। ऐसा लग रहा था ना कि हम गोकुल धाम में ही पहुंच गए हैं और सारा संसार ही कुछ समय के लिए भूल गया है, ऐसा ही लगा ना। लेकिन क्या है कि पंडाल से निकलते ही फिर ये सारे का सारा आनंद तिरोहित हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि अभी तो हमने सिर्फ प्रभु के जन्म की गाथा को श्रवण किया है, उसने अवतार धारण किया है, उसकी प्रसन्नता को मनाया है हमने। लेकिन जब उस शाश्वत परमात्मा को हम अपने घट के अंदर ही देख लेंगे और रोज उसका दर्शन करेंगे, रोज उसकी अनुभूति करेंगे, तो ये आनंद 24 घंटे हम पर ही सवार रहेगा और हम हमेशा इसी आनंद से सराबोर रहकर अपने जीवन को व्यतीत करते रहेंगे। क्योंकि भगवत प्रेमियों,
एक बाहर गोकुल में हमारे प्रभु का अवतरण हुआ है। ये हमारा शरीर भी मथुरा है, ये शरीर भी एक गोकुल ही है और उस प्रभु का प्राकट्य भी इसी शरीर रूपी मथुरा और गोकुल के अंदर ही होता है, क्योंकि वो ईश्वर हमारे घट के अंदर है। और जब हमारे जीवन में एक पूर्ण गुरु का पदार्पण होता है, वो हमें ब्रह्म ज्ञान प्रदान करते हैं और हमारे इसी मथुरा के अंदर, इसी गोकुल के अंदर प्रकाश स्वरूप परमात्मा का प्राकट्य कर देते हैं। और जब हमारी आत्मा उस प्रकाश स्वरूप परमात्मा का दर्शन करती है तो हमारी आत्मा प्रसन्न हो जाती है, आह्लादित हो जाती है, आनंद से सराबोर हो जाती है और हमारा सारा जीवन फिर शांतमयी व्यतीत होता है। आनंद से परिपूर्ण होकर हम अपने जीवन को व्यतीत करेंगे जब उस बांके बिहारी कृष्ण मुरारी का दर्शन हम अपने घट के अंदर भी कर लेंगे, एक पूर्ण गुरु की कृपा के द्वारा।